गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कविता लेकर आया हूँ, वो भी क्लास 9th का। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस कविता का जो शीर्षक है, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। क्या नाम है दोस्तों? आ रही रवि की सवारी। इस कविता को जो लिखने वाले हैं, कवि जो हैं, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही सुंदर कविता होता है इनकी, हरिवंश राय बच्चन की। और इनकी जो कविताएं होती है वो लयात्मक होता है। ये भी कविता बहुत ही अच्छी, सुंदर, लयात्मक है। इस कविता में लोगों को आशा जगाने का प्रयास किए हैं कवि। कवि का कहना है कि आप चिंता में मत डूबिए, आपकी स्थिति जो खराब है वो सब सुधरने वाली है, क्योंकि आज स्थिति ठीक ठाक होने वाली है। नया सवेरा होने वाला है। यानी नया सवेरा होने के लेकर के इन्होंने जो है लोगों को एक माने उतावला किया है कि आप लोग चिंता में मत रहिए, अब सारी स्थिति ठीक ठाक होने वाली है। हाँ, तो कविता क्या है? आ रही रवि की सवारी। ये बहुत ही लयात्मक कविता, आप इसको गा भी सकते हैं। आप लोग को गला तो अच्छा चलेगा, मेरा तो खैर उतना चलता नहीं है, फिर भी मैं उसका धुन बता देता हूँ। आप लोग गाने का घर पे प्रयास कीजिएगा। क्या नाम है कविता का? मैंने लाइन क्या है? नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए, और इसका सुंदर ढंग से गा सकते हैं आप लोग का गला अच्छा चलेगा। नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से गा सकते हैं। मैं इसका अर्थ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लय बता दिया, आप गाइएगा। हाँ, तो पहला लाइन क्या है? नौ किरण का रथ सजा है। हाँ, क्या कवि कह रहे हैं? नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। मतलब आज जो है वो रथ सजा हुआ है। देखिए दोस्तों, मानना है लोगों का कि सूर्य भगवान जो है वो रथ पर सवार होके आते हैं। तो मान लो कि रथ पर सवार होकर तो आ ही रहे हैं, लेकिन वह रथ जो है पर डे जो है, प्रतिदिन जो है वो किरण से सज के आता है। लेकिन आज का जो किरण है वो बहुत ही नया है, अर्थात नया किरण से पूरा रथ सजा हुआ है। और दूसरा लाइन है, कली कुसुम से पथ सजा है। और जिस रास्ते से वो रथ आने वाले हैं, वो रथ जिस रास्ते से आएगा वो पूरा रास्ता जो है कली कुसुम यानी फूलों से सज गया है। वो रथ किरण से सज गया है और पूरा रास्ता फूलों से सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की। और बादल जो है और अनुचर यानी पूरी बादल और उसके आसपास का जो वातावरण है वो स्वर्ण की पोशाक धारण कर लिए हैं, यानी सोना का पोशाक धारण कर लिए। देखिए, जब सूर्योदय होता है तो चारों तरफ पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सोने का सब कपड़ा पहन लिए हैं। तो वही कभी कहते हैं कि सारा जो है वातावरण सोने का पोशाक धारण कर रहा है, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। हाँ, तो क्या समझाएं कि पूरा रथ किरण से सज गया है, पूरा रास्ता फूलों से सज गया है, बादल और आसपास का जितने भी वातावरण है वो सारा सोने का पोशाक धारण कर लिया, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। इस प्रकार से पहला स्टांजा में कवि जो है वर्णन किए हैं। नेक्स्ट स्टांजा देखिए, ये भी अनुच्छेद बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए कितना सुंदर लाइन है, आप लोग बहुत ढंग से गा सकते हैं। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी
तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए बिहंग बंदी और चारण, मतलब बिहंग और बंदी, ठीक है, बिहंग बंदी और चारण जो है वो गायन बहुत अच्छा गीत गा रहे। देखिए राजा महाराजा जब आते थे पहले तो लोग गीत गाते थे, उसी प्रकार मान लीजिए सूर्य को राजा बना दिया गया है और राजा आ रहे हैं तो सब कृति गायन गा रहे हैं, बहुत ही मंगल ध्वनि मंगल स्वर में, मतलब लोग जो है वो गीत गा रहे हैं। छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। और देखिए तारा को जो है फौज बना दिया गया है, क्योंकि राजा जब आते हैं तो जो पहले का जो फौज दूसरे राजा का जो फौज होता है वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, यानी जितने भी है वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जितने भी तारा जो है वो मैदान छोड़कर क्या किए हैं दोस्तों, भाग गए हैं। आ रही रवि की सवारी, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। तो इस तरह से मैंने बिहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गान, मैंने सब लोग गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि राजा का सवारी आ रही है। और तारा जो है वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। अब देखिए ये अंतिम स्टांजा बहुत अच्छा है। कभी जब देखते हैं कि सूर्य आ रहे हैं, अर्थात नया राजा आ रहा है, तो बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वे देख करके चाहते हैं क्या, देखिए, चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए कभी चाहते हैं कि अरे नया दिन आने वाला है, नया सवेरा आने वाला है, बहुत ज़ोर से उछलना चाहते हैं, लेकिन जैसे उछलना चाहते हैं उनका नज़र पड़ जाता है किस पर, सामने चंद्रमा पर। देखिए आपको पता होगा सुबह का समय में चंद्रमा जो है उसका प्रकाश उदास हो जाता है, यानी प्रकाश विलुप्त होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है। तो ये कह रहा है, चाहता उछलूं विजय का पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। मतलब कभी चाहते कि खूब उछलें, जीत माने कहे कि नया जीत होने वाला है, इस कह के उछलना चाहते हैं, लेकिन जैसे उछलना चाहते हैं पैर यानी उठाते हैं और सामने नज़र पड़ जाती है चंद्रमा पर, तो ही कहते हैं कि क्या कहूँ, उछलना तो चाहता हूँ लेकिन देख लिया कि रात का राजा यहाँ भिखारी बन गया। अर्थात जो चंद्रमा है उसको भिखारी बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा जो है सुबह में एकदम उदास हो जाता है, भिखारी जैसा हो जाता है। तो ये कहते हैं चंद्रमा रात का राजा है और दिन का राजा सूर्य है, तो जब मैं उछलना चाहता हूँ तो रात का राजा जो है वो रास्ता में भिखारी बनकर खड़ा है, आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी आ रही है, इसलिए मैं उछल भी नहीं पाता। बहुत ही महमूनी कविता ये लिखा गया है, अर्थात इसके माध्यम से एक नया आशा दृष्टिकोण दिखाया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।